स्टूडेंट्स आज आए हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 हिस्ट्री का चैप्टर 1 लेकर, जिसका नाम होगा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, और उसमें का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जाता है वो लिए हुए हैं, और उसका चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं सबको आज हम लोग सॉल्व करेंगे फटाफट, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मैं गुलशन कुमार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन वर्ल्ड में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का क्या होता है, निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तृतीय, या बिस्मार्क है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। क्या? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, इससे कोई दिक्कत? चलिए फटाफट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्तित्व, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, व्यक्तित्व कब हुई? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए 1789 में की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, या 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1789 फ्रांसीसी क्रांति जो इसमें प्रथम शायद हुई थी, और उसी समय से चालू हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? पर्सा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को, या ब्रिटेन को? किसे कहते हैं? पर्सा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को, या ब्रिटेन को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की को। किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। हाँ, किसी कोई दिक्कत? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन कब हुआ? मार्च 1848 में, या अप्रैल 1848 में, या मई 1848 में, या जून 1848 में? तो किस में हुआ? इसका सही जवाब मेटरनिक जो है इसका पतन कब हुआ? तो इसका मई में हुआ। क्यों कब हुआ? मई में, मई 1848 में इसका क्या हो गया? पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। फ्रांस के किस शासक वंश का पुनर्स्थापन वियना कांग्रेस द्वारा की गई? किस शासक वंश का पुनः स्थापन हुआ, मतलब दोबारा उसको स्थापित किया गया, किस शासक का? ठीक है, शासक वंश का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बूबो वंश। क्या हो जाएगा? बूबो वंश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा देश था? इसमें पर्सा, रूस, ऑस्ट्रिया या इंग्लैंड? याद रखिए, इटली और जर्मनी क्या होगा? इटली और जर्मनी के एकीकरण मतलब कुछ समझिए, एक देश बनाना, टुकड़े हुए राज्य को एक क्या बनना? देश बनाना। इसके एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। कौन सा? ऑस्ट्रिया। ये भी एक क्वेश्चन है, ये बार बार हमेशा पूछता है कहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, चेका, या लाल कुर्ता, या कार्बोनरी? मेजनी का संबंध किससे था? मेजनी का संबंध था कार्बोनरी से। किससे था? कार्बोनरी। और आप लोग अभी इसका कमेंट मारिए कि लाल सेना को गठन किसने किया, या मतलब संचालन कौन करता था? ठीक है, चलिए इसका सही जवाब बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। जालबेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, बुद्धिजीवी की, या सामंतों की? किसका था? क्वेश्चन नंबर 8, जालबेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की थी, क्रांतिकारियों की थी, या बुद्धिजीवियों की थी, या सामंतों की थी? तो ये थी व्यापारियों की। किसकी थी? व्यापारियों की। इसमें इसका कमेंट कीजिएगा, लाल सेना कौन चलाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? हंगरी, तुर्की, यूनान, या पोलैंड? हंगरी, तुर्की, यूनान, या पोलैंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुर्की। क्या हो जाएगा? तुर्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। काउंट काबुल को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? गृह मंत्री, सेनापति, फ्रांस का राजदूत, या प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। काउंट काबुल को विक्टर एमुन ने प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 11 में गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था? नाविक। और इसके पहले आप लोग कमेंट किए थे लाल सेना, तो यही चला था। गैरिबाल्डी जो था लाल सेना से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 12 में इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? दक्षिण अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, या पश्चिमी एशिया?
किस में आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप। क्या हो जाएगा, यूरोप। किस में आते हैं, यूरोप में आते हैं, ठीक है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, हिटलर, विलियम प्रथम, बिस्मार्क या जर्मनी। रक्त एवं लौह, रक्त एवं लौह, सही जवाब हो जाएगा इसका बिस्मार्क ने। क्या हो जाएगा, बिस्मार्क ने। रक्त और लौह का नीति कौन अवलंबन किया था, बिस्मार्क ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यूरोपवासी के किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तुर्की का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, यूनान का, किसका। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनान का। क्या हो गया, यूनान का। और इसी यूनान को क्या बोलते हैं उसको, यूरोप का पालना भी कहते हैं, यूरोप के कल्चर का पालना भी कहते हैं, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, 70, 66 या 64 में, 64 में होती है, 1864, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1871 का जगह 1871। और इसी फ्रैंकफर्ट की संधि जब हुई थी तो इसमें जर्मनी का एकीकरण पूरा संपूर्ण हुआ था। जर्मनी का, किसका, जर्मनी का एकीकरण पूरा संपूर्ण हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो किस युद्ध, तो फ्रैंकफर्ट की। क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की। 1516 में है बी, सीडोन का युद्ध। सॉरी, क्वेश्चन पूछ रहा है किस युद्ध के बाद, क्या होगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। किस क्या बोलते हैं उसको, किस युद्ध के किस युद्ध के दौरान नहीं, किस युद्ध के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीडोन युद्ध के बाद। सीडोन युद्ध कब हुआ था, तो सीडोन युद्ध हुआ था 1870 में। किस में हुआ था, 1870 में। और 1871 में हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। और इसके द्वारा जब इस संधि कंप्लीट हुआ तब जाके ये आपका क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ, ठीक है। चलिए, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप के काबुल ने किया था, बिस्मार्क ने, मेजनी ने या क्वेरीबाल्डी ने। तो क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा मेजनी ने। किसने, मेजनी ने। क्या हो जाएगा, मेजनी ने। 18 में यंग इटली का स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप का मेजनी ने की थी, और यंग इटली का भी किसने किया था, मेजनी ने ही किया था। यंग यूरोप पूछे या यंग इटली, किसने किया था, मेजनी ने, ठीक है। अभी सीडोन युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन सी 1870 में हुआ था। कब हुआ था, 1870 में। चलिए, किसको दिक्कत, अगर आपको कोई भी डाउट लगे, कोई भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध जो हुआ था उसे क्या कहते हैं, सीडोन या सीडोवा या साइडोन या फ्रैंकफर्ट। तो क्या हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट तो हमको मालूम है 1871 में होता है, और ये कोई युद्ध हुआ नहीं है। ये दोनों युद्ध में आपको कोई डाउट है तो हम इसको बता दें, ये कौन हुआ था, सीडोन हुआ था। क्या हुआ था, सीडोन हुआ था 1870, ठीक। और सेडोवा जो हुआ था ये हुआ था आपका 1866 में। क्या हुआ था, 1866 में। 1866 में सेडोवा और सेडोन बोले तो 1870 में, ठीक है। चलिए, सॉरी किधर गया, सेडोन युद्ध हो गया। चलिए, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। 1815, 20, 25 या 30। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1815। कब हुआ था, 1815। वियना किस देश की राजधानी है, फ्रांस के, कि इंग्लैंड की, ऑस्ट्रिया के या रूस की, किसकी राजधानी है। तो क्या हो जाएगी, ऑस्ट्रिया की राजधानी। और जर्मनी, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध भी यही ऑस्ट्रिया खड़ा था, ठीक है। चलिए, क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ। 1854, 55, 56 या 60। 54, 55, 56 या 60। तो क्या हो जाएगा, 54 में हुआ था। कब हुआ था, 54 में युद्ध हुआ था। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, कितना है, 24। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से या फ्रांस की क्रांति से। ये शायद ऊपर हम लोग ये क्रांति, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। 24 का क्या हो जाएगा, देखिए, इस फ्रांस की क्रांति से हम लोग पढ़े थे। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1879 में, ठीक है। और इसी से वहाँ पे मतलब प्रेरणा हुआ। और ये कब हुआ, पुनर्जागरण से हुआ। कब हुआ, पुनर्जागरण से हुआ, ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो इसका सही हो जाएगा 1804,
4, ऑप्शन डी 1804 हो जाएगा। ठीक है। वियना सम्मेलन, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब वियना सम्मेलन हुआ तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट या लुई आठवां या चार्ल्स एबॉट या मेटरनिख? कौन था? चार्ल्स एबॉट या मेटरनिख, कौन होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? मेटरनिख। क्या हो जाएगा? मेटरनिख। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 में है मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? गणतंत्र की स्थापना, प्रजातंत्र की स्थापना या पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना। जो पुरातन मतलब जो पहले की कल्चर था उसको फिर से लागू करना, या नेपोलियन का पुनर्स्थापन करना। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापन करना। ठीक है। इसका सही जवाब हो ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, काउंट कबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? जो काउंट कबूल था उसका मृत्यु कब हुआ? 1800 में, 1862 में, 1864 में, 1866 में? कब हुआ था? तो इसका 1862 में हुआ था। ठीक है, 1862 में। चलिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ये अब एक क्वेश्चन रिपीट किया है। कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। चलिए आगे। लाल कुर्ता का गठन किसने किया था? लाल कुर्ता मेजनी ने, काबुल ने, गैरिबाल्डी या बिस्मार्क ने? कौन किया था? बिस्मार्क ने। सॉरी बिस्मार्क नहीं, ये क्या बोलते हैं? गैरिबाल्डी ने। कौन किया था? गैरिबाल्डी ने। कौन किया था? गैरिबाल्डी ने। चलिए, जाल्वे राइन संघ की स्थापना किसने की? बोले कब हुई थी? 1830 में, 1832, 1834 या 1836? तो कब हुआ था? 1834। कब हुआ था? 1834 में। गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? गोस्टिन की संधि किस वर्ष हुई? 1864 या 65 या 66 या 70? गोस्टिन किसका युद्ध? गोस्टिन का। तो इसका सही हो जाएगा 1865 में हुआ था। कब हुआ था? 1865 में। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? अभी आप ऊपर हम बताए हैं यूरोपीय सभ्यता का पालना क्या? वहाँ पे कल्चर बोला था, यूरोपीय कल्चर का पालना। यहाँ पे बोले यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहता है? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को या यूनान को? तो यहाँ पे यूनान को। किसे कहते हैं? यूनान को। यहाँ पे कभी कभी ग्रीस भी बोलता है। क्या बोले इसको? क्या बोला जाता है? ग्रीस को। और ग्रीस ही बोले या यूनान बोले, ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालना ग्रीस होता है और उसी को बोला जाता है यूनान। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई थी? 1829, 30, 31 या 32? तो किस क्या हो जाएगा? 1829। क्या हो जाएगा? 1829। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सिडोन का युद्ध। और सिडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। कब हुआ था? 70 में। सिडोवा का युद्ध 1866 में, याद रखिएगा। और सिडोन का युद्ध जब हुआ था 1870 में, तो किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। किसके? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक है, और इसी के बाद जहाँ पे हम लोग का कन्फ्यूजन हो गया था कि इसी के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई तब। ठीक है, इसके बाद किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया? तो 1830 या 32, 34 या 36? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1832। यूनान को स्वतंत्र घोषित कब किया गया? 1832 को। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क, गैस्टिन, प्राग की संधि या फ्रैंकफर्ट की संधि? देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस संधि के द्वारा पूछा है तो यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की संधि हो जाएगा। और किस संधि के बाद पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेडोन का युद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेडोन का युद्ध हो जाएगा। चलिए, हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी है तुर्की, बुडापेस्ट या पर्सा या सिडोन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुडापेस्ट। क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट। बुडा लिखा हुआ है, बुडापेस्ट होता है। ठीक है, और बुडापेस्ट जैसे लिखा है वैसे ही होता है। ठीक है। गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री बना था? पर्सा का, तुर्की का, फ्रांस का या सिडोन का? कहाँ का बना था? गीजो जो था कहाँ का प्रधानमंत्री बना था? फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का। कहाँ का प्रधानमंत्री बना था? फ्रांस का। और सेडोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोवा, देखिए यहाँ पे सेडोवा का युद्ध और सेडोन में अंतर थोड़ा सा आपको बताए थे हम। सेडोवा जो है ये हुआ था 1866। सेडोन एक है, वो कब हुआ था? 1870। सेडोन जो हुआ था, सेडोन, ठीक है, ये 1870 में हुआ था। और जो इस सेडोवा 1866 में हुआ है, ये किनके बीच हुआ है? तो किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। किसके बीच? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच हुआ था। चलिए 42 में, ओटो को निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? ओटो कौन है?
ओटो, रूस के, यूनान के, फ्रांस या जर्मनी का। तो कहाँ का राजा उनको घोषित किया गया? तो कहाँ का? यूनान का। ओटो जो थे यूनान के राजा घोषित किए गए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट कीजिएगा, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए वीडियो जानने के लिए। नए नए वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा आप लोगों के पास पहुंच जाएगा सबसे पहले, और आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हम बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ अपने पास दोस्तों के पास सेंड कर देंगे तो वो भी पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।